सभी लोग सेकेंड शीट निकाल लो, स्पीड टाइम डिस्टेंस की सेकेंड शीट्स। ये आज का लेक्चर नंबर 4 है, 4th है ना? 3 हो गए कि आज तीसरा है? चौथा है, दैट्स गुड। तो आप ये शीट निकाल लीजिए, शीट नंबर 2। शीट नंबर 2 सभी लोग निकाल लो आराम से, ध्यान से। बातें नहीं करिए बेटा। देखिए मैंने आपको बताया था, प्लीज बातें ना करिए। लेक्चर नंबर 4 मैंने आपको बताया था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में जब जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बताया था कि नहीं बताया था? मैंने ऐसे पढ़ाया था कि मान लीजिए ये कानपुर है, ये उन्नाव है, एक इंसान यहां से जा रहा है 40 की स्पीड से, एक इंसान जा रहा है मान लीजिए 30 की स्पीड से। तो जो इंसान, ये एक्स इंसान है, ये वाई इंसान है, तो एक्स और वाई का अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं तो 40 और 30 निकलेगा स्पीड का रेशियो, एक्स और वाई, ये स्पीड का रेशियो। आप इसे सिंप्लीफाई करके अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं तो ये रेशियो किसका आ जाता है? टाइम का रेशियो आ जाता है। मतलब आप कह सकते हैं ऐसा उल्टा आपने क्यों किया? बिकॉज दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, और जब भी दोनों के लिए डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है जस्ट रिवर्स रेशियो किसको बताता है? इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड मैंने आपको ट्यूसडे को कुछ क्वेश्चन कराए थे, याद है? कल तो आपकी शीट डिस्कस हुई थी पहली वाली, 24-25 तक शायद उसके हो गए थे, और परसों का जो कॉन्सेप्ट था उस पे बेस्ड ये शीट थी। तो अगर आपने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ शीट में अलग भी कॉन्सेप्ट है, वो भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जिससे शुरुआत हम लोग कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप देखें बहुत आराम से आप देखेंगे कि बंदा चल रहा है 4 की स्पीड से, तो समय कितना लगता है उसको? हाँ, 2 आवर 45 मिनट। आपका जिसका नहीं पढ़ा है ट्यूसडे की क्लास, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस शीट का, शीट नंबर 2 है, ऑनलाइन वालों भी समझ लेना, शीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बंदा 4 की स्पीड से चल रहा है, जब 4 की स्पीड से चल रहा है तो इसको टाइम लग रहा है 2 आवर 45 मिनट। और जब यही बंदा 16.5 की स्पीड से चल रहा है तो इसको टाइम कितना लगेगा नहीं पता है, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपको मैं बताऊं तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग सकता है। पहले बताओ दोनों लोगों के लिए डिस्टेंस सेम है, तो आप तुरंत कह सकते हैं सर 4 और 16.5 ये किसका रेशियो आ गया? स्पीड। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, सिंप्लीफाई कर लिया, 5 5 3 5 3, दैट्स इट। स्पीड का रेशियो आ गया। यू कैन रिवर्स दिस, 33:2 किसका रेशियो आ गया? तो ऐसा लग रहा है कि कितना समय लग रहा है हमारे हिसाब से? 33 कितना लग रहा है, और एक्चुअली कितना लग रहा है? इसको यार एक फेज में कन्वर्ट करो, एक यूनिट में, तो 120 165। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो बेटा 33 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 165। एक इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5। और अगर हम 8 की वैल्यू निकालें, हाँ 40 मिनट। क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है, समझ में तो नहीं आया? आप में से बहुत लोग पहले इसकी डिस्टेंस निकालते हो, और मैंने आपको बताया बिना डिस्टेंस के आप आंसर निकालो। समझ रहे हैं मेरे भाई? बचपन में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इस स्पीड से इस टाइम में चला के डिस्टेंस निकालेंगे, और जो डिस्टेंस आती है उसको स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। वो हमारे कहते हैं ना खून में है, क्योंकि हमारे बचपन के बेसिक अच्छे हैं। जिसके नहीं अच्छे हैं तो बहुत मतलब उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन हम लोगों को ये मेथड भी सीखने पड़ेंगे, ये कंपटीशन की अप्रोच है। रेशियो मेथड से ये चैप्टर बहुत यूनिक होता है, और ये जो कुछ अप्रोच मैंने बताया है कि जो रेशियो स्पीड का होता है उसका रिवर्स रेशियो टाइम का होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पे मिलेंगे।
और ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे ट्रेन में भी मिलेंगे, इसी ट्रेन में ही नहीं में आपको रिवर एंड बोट में मिलेंगे। तो ये यहां तक नहीं शामिल रहेगा, आगे तक चलेगा। तो आप इसको देख लें, पहला क्वेश्चन इज ओवर। तो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप अवॉइड करोगे तो आप गेम से अवॉइड हो जाओगे, चैप्टर से अवॉइड हो जाओगे। तो डिसीजन इज योर्स। और 10 बजे आप लोग देखिए, आइए मैं रोज कहता हूं, और फिर जरूरी नहीं कि बहुत जब मैं स्ट्रिक्ट होके बोलूं तभी आप लोग उसको सीरियस हो। कुछ बातें ऐसे ही मान लिया करो, नहीं तो फिर अगर मैं स्ट्रिक्ट हो गया तो फिर समझ लीजिए मामला गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा बड़ा चालू होगा, तभी तुम लोग सुधरोगे। ये नेचर में ले आओ कि हमें टेस्ट देना है पर डे हर हालत में। हमें पता है ये बहुत लोगों में आदत नहीं है, आदत बनाइए, आदत बनाना पड़ता है, आदत नहीं है तो बनाओ यार, उसको हैबिट में लाओ। आप लोगों की ऑफलाइन होती क्लास, ऑनलाइन? 10 बजे तक क्लास रहती? ठीक है, तो फिर ये टेस्ट आप रुक के क्लास के बाद बैठ के दिया करिए, अर्थमेटिक एडवांस पढ़ने के बाद बैठ के, तब तक टेस्ट आपको देखना नहीं है ना। ईमानदारी से करिए, फिर आप देखिए, फिर आप 10 से 12 दिन बाद बताइए आपके अंदर परिवर्तन है कि नहीं। जो करता है उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगर वो प्रोसेस कंटिन्यू 21 दिन तक रही है तो परिवर्तन इतना हो जाता है कि फिर आप जल्दी भटक नहीं सकते हो। और 21 दिन में अगर कोई भी, मान लिया 8 दिन तक आपने एक प्रोसेस किया और एक दिन मिस कर दिया, तो वहां से फिर से वो 21 दिन स्टार्ट होता है। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, ये पूरा साइंटिफिक है, पूरा 100%। आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार अच्छे से, जिनके पास सीट नहीं है आसपास के लोगों से फोटो खींच लो, ज़्यादा बेटर है। सीट है ना? कहाँ है आज दूसरी? वो कहाँ है जो तुम्हारे साथ बैठती है? अच्छा अच्छा, आइए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन। देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी का इस बार डायरेक्ट आपको दिया है रेशियो, कितना दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ए और बी का आपका स्पीड का रेशियो दिया है, कितना है? 3:4। अब आप तुरंत बता दो अगर डिस्टेंस सेम है, ये तो देख के लग रहा होगा कि डिस्टेंस सेम है, तो जस्ट यू कैन रिवर्स दिस। कितना आ गया, कितना आ गया? टाइम का रेशियो, बोलो आ गया। आप कहोगे इसमें 4 लग रहा है, इसमें कितना लग रहा है? अब आप देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, बी कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 48 मिनट्स। हमारे हिसाब से बी कितना टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3। तो 3 की वैल्यू क्या है? 48 मिनट। 3 की वैल्यू अगर 48 है तो 1 इक्वल्स टू 16 एंड 4 इक्वल्स टू 64। अब रुकिए, मतलब आंसर आ गया, रुकना क्या है? बराबर है बातें, पक्का? दैट्स इट। बाकी सेकेंड लेक्चर आपके ग्रुप में शेयर किया गया है ट्यूसडे वाला, आप लोग जिनका नहीं पढ़ा है वो देखिएगा, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी, क्योंकि मैंने 1 घंटे इसका डिटेल में बताया था, आज तो मैंने बस आते आते रिवाइज करा दिया कि इसको ऐसा होता है, ऐसा कर लेते हैं। उस दिन पूरी कहानी बताई गई थी, पूरी कंप्लीट। चलिए थर्ड का आंसर बच्चों क्या निकाला आपने? 3:2। फोर्थ का आंसर क्या निकाला? सेकेंड आएगा ना? आइए फिफ्थ बताते हैं, पढ़िए फिफ्थ। 5वां क्वेश्चन पढ़िए आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 4 से 5 बार एसएससी के एग्जाम में यही वैल्यू के साथ आया है, वैल्यू भी चेंज नहीं किया है, पता नहीं इतना क्यों अच्छा लग गया उनको ये। देखिए क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवलिंग विद स्पीड 5/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। इसका ये मतलब है कि एक कार अपनी वास्तविक चाल की कितनी चाल से चल रही है। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो खुद एक फील आएगा, मतलब ऐसा लग रहा है पहले इसकी स्पीड 7 रही है तो अब किस स्पीड से जा रही है?
आप ऐसे बोलोगे कि पहले स्पीड 7 है तो अब नाउ कार इज मूविंग विद 5। मान लो मैं पहले 7 की स्पीड से आता था, आज मैं 5 की स्पीड से आया, डिस्टेंस हमारे उस कोचिंग से इस कोचिंग की सेम है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये टाइम का रेशियो आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे पहले 5 समय लगता था, अब मुझे 7 समय लग रहा है। अब यहाँ पे एक कंसर्न होता है, देखिए क्या कह रहा है, 42 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में मैं तय करता हूँ। 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड। आप मुझे ये बताओ, पहले तो ये बताओ, सॉरी सेकेंड है, इसको अगर हम चेंज कर दें किसी एक यूनिट में, किसी एक यूनिट में का मतलब ये हो गया या तो मिनट में या घंटे में या सेकेंड में, चलो सेकेंड में चेंज करते हैं। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? कैसे होते होंगे 3600, आप बताइए। और धीरे बोलिए नहीं तो ये लोग सुन नहीं लेंगे। आप बताइए कैसे होते होंगे, पक्का? चलो बाकी लोग बच गए, कैसे 3600 होते हैं? अरे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में, तो कन्वर्ट कर लेना, है ना। अब ये बेसिक बच्चों के आजकल मिसिंग होते हैं और फिर वो कहते हैं कि सर कैसे, मतलब ये 2400, बगल में क्या लिखा है 48, आप इनको ऐड करो 6048, ये इतने सेकेंड आ गया। चलिए ये नॉर्मल सी बात है। अब मैं थोड़े से क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताइए ये टाइम किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये कौन सा टाइम है बताओ। हाँ ये कौन सा टाइम है? सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, रात का टाइम है, दिन का टाइम है? बताइए कौन सा टाइम है। 42 किलोमीटर में कवर करने में जो टाइम लगा, आपका आधा आंसर सही है। बताइए, शोएब नाम है आपका, बताइए कौन सा टाइम है? हाँ हाँ, तो अब आप सही जा रहे हो, थोड़ा सा और बात करेंगे। आप ये बताइए कि ये ओरिजिनल स्पीड से गया है तब का टाइम है कि जब ओरिजिनल स्पीड क्या थी 7, है ना। ओरिजिनल से नहीं गया है तो 5 से गया है, तो किस स्पीड वाला ये टाइम होगा? 5 वाला। ये बात आप समझ पा रहे हैं, किस स्पीड वाला होगा? सर ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको आपकी लैंग्वेज पे काम करना है, मैथ्स पे नहीं काम करना है। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है। जैसे वो लोग कहते हैं सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुमको ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, मैथ्स तो बाद में आएगी। आप देखो खुलेआम लिखा हुआ है, आपको 3 बार 4 बार पढ़ना चाहिए जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। आप पढ़ के देखिए, साक्षात सामने लिखा हुआ है, पढ़िए, देखिए मेरे साथ पढ़िए। एक कार 5/7 चाल से, किसको इशारा कर रहे हो? शीट है नहीं आपके पास इंग्लिश में, ये लो, तो रो क्यों रहे हो? हद है यार, इधर पास आ सके लो। जिसको इशारा करो वो भी मौन ले रहा है, वो भी तुम्हारी जब ध्यान नहीं दे रहा है। किसे कर रहे थे इशारा? अभिषेक दीक्षित को? हाँ, किसको? सत्यजीत को अच्छा कर रहे थे। अरे गजब, बड़ी जल्दी बेहोर बना लिया। हाँ बेटा, तो देखिए क्या लिखा है, 5/7 चाल से, मतलब जो चाल है उस चाल से नहीं, उसका 5/7। तो इसका मतलब है कि जब इस चाल से गया है तो इतना टाइम लगा। अच्छा, जब इस चाल से जाता है तो इसके लिए टाइम क्या लगता है? तो आप कहोगे सर जी 7 की वैल्यू 6048 सेकेंड है। सेकेंड बेटा, 1 की वैल्यू भाग कर दो, भाग चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा? 8, 56, 4, 7, 6, 42, 2, 7, 4, 28। अबे भाग भाग डिवाइडेड किया करो यार, ये सब कंपटीशन का बच्चा यूनिक होता है। तुम लोग यूनिक बनो तो पहले, अपने आप कंपटीशन निकलता है। इतना आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 4, 4220,
हाँ मुझे वही, अगर कुछ गलत होता है तो हल्का सा मैं रुक जाता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया लेकिन ऐसा लग रहा था। सही है, कोई बात नहीं, जब आप बड़े हो गए तो आपको कैरी का आइडिया हो जाएगा, हासिल का, है ना। अभी कोई उम्र है आपकी पढ़ाई करने की। तो 4320 सेकेंड कौन सा समय है सौरभ बताइए, जब वो अपनी एक्चुअल स्पीड से गया होगा। और बताइए, ये बताइए 4320 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। इतना डर के पढ़ते हो तुम लोग, कहां से अच्छा करोगे। सेकेंड पार्ट सौरभ बताइए, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। हाँ अरे पागलों, डिस्टेंस तो 42 ही रही ना, क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगी क्या, हटे हो गया थोड़ा। डिस्टेंस तो 42 पहले भी थी, डिस्टेंस 42, तो अभी भी डिस्टेंस 42 है। तो अब आपको क्या पूछा गया है, हाँ स्पीड, स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी 42 किलोमीटर है और टाइम आपने कितना निकाल लिया है, ओरिजिनल स्पीड से टाइम कितना निकाला है, 4320 सेकेंड। ये है आपका आंसर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद ना तो ये, इसके बाद का पार्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस का नहीं है, इसके बाद आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट कितना अच्छा है ये मैटर करता है। कई सारे बच्चे इसके बाद फंसते हैं। अगर मैं अभी ना आगे बताऊं, मैं छोड़ दूं बेटा निकाल लो, तो हो सकता है 10-12 लोग इसी में फंस जाएं। अगर आप इसमें फंस रहे हैं तो प्रॉब्लम जेन्यून है, बहुत गंभीर है, बी सीरियस। आइए मैं तो बता दे रहा हूं, मैं तो अपना टीचर का धर्म निभाऊंगा। 42 इसको चेंज करोगे किसमें, आवर्स में, आवर में नहीं, आवर्स में, आवर लियो, आवर में चेंज कर दिया। किससे भाग कर दिया, हाँ 3600 से, कायम चेंज हो गया आवर में। अब इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा आवर्स। कोई बात नहीं, हमको भी लोगों ने ऐसे ही टोका, हम भी जब गांव से आए थे ऐसे ही बोला करते थे, तो टोक टोक के वर्ड्स, अच्छा बोलना थोड़ा बहुत आ गया। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छा बोलने लगा हूं, लेकिन तब भी तो ऐसे तुम्हें भी हम टोकेंगे तो तुम्हारे गुस्सा आएगी तुमको, यार हमारी तो मौन ले रहे हैं। मौन नहीं होता है ये, इसी से तो इंसान आगे बढ़ता है। आप पूरा नोट करो, फिर आपके डाउट्स बताए जाएंगे। थोड़ा डाउट से पहले थोड़ा प्रोसेस किया करो ब्रेन में, है ना। इसको सॉल्व कर लो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा कर लिया करो, आलस नहीं करना है। आलस करने से कुछ नहीं होगा। आलस्य को तो विद्या, विद्या को तो धर्म का श्लोक याद रखो। और थोड़ा पढ़ा करो चाचा, आप समझिए। हाँ चाचा, आप बेटा कल आई थी, वेरी गुड। कॉलेज गई थी आप, कोई कारण नहीं था, बस ऐसे ही। क्या हो गया था, चलो कोई नहीं, ध्यान रखा करो अपना। ये लेक्चर तो डाला गया होगा, आपने देखा होगा, कल का जो डाला गया था देख लिया था। हाँ जी पूछिए अपना क्रॉस क्वेश्चन, पूछो 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 पूछो, बेचक पूछो, शर्माओ नहीं। मैं क्रॉस क्वेश्चन का जवाब देना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं बस ये कहता हूँ थोड़ा सा एक लेवल होना चाहिए क्वेश्चन का। पूछिए। ऑप्शन, ये हमारे बस की बात नहीं है, ऑप्शन में दिया होता है। हमें ऑप्शन किस में निकालना है, हाँ इसमें बड़ा क्लियर मेंशन है। आपकी शीट में शायद लिखा नहीं, लाइए मैं लिख देता हूँ। लिखा है तो किस में आंसर निकालना है, हाँ 7 क्या है, ये 7 क्या ये रियल स्पीड है। आप बताइए, मैंने कहा मेरी उम्र तुम्हारी उम्र का रेशियो 7:5 है। यहां बैठा कोई ना हमारी उम्र बता सकता है ना तुम्हारी बता सकता है, बस ये बता सकता है कि ये इंसान बड़ा है और तू छोटा है। इट इज अ रेशियो। आप ये एक रिलेशन को बता रहा है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो ऐसे कैसे कर दोगे, अगर ये पता होता तो ये क्वेश्चन मैं क्लास में बताते ही नहीं भाई।
तुम क्या, मैं कंपटीशन का पढ़ाता हूँ, स्कूल का पढ़ाना छोड़ दिया है। अगर आपके पास डिस्टेंस होता और टाइम होता और तो क्या मैं यहाँ पे आके स्पीड पढ़ाता? आओ सीखेंगे आज, आपके पास डिस्टेंस पता है, आपको टाइम पता है, आइए सीखते हैं कैसे स्पीड निकालते हैं। शायद मैं ना बताता। खैर अब मैं बताने लगा हूँ कोरोना के बाद, क्योंकि ये बच्चे ये सब पढ़ना चाह रहे हैं, पहले तो बिल्कुल ही नहीं। कंपटीशन पहले महसूस तो करो कि हमें कंपटीशन का पढ़ना है, यू हैव टू फील इट नाउ। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन आपको नहीं पूछना बंद करना है, आप पूछिए, मैं उसी से आपका लेवल और बढ़ाऊंगा। हो गया ये 35 आ गया। ये क्वेश्चन बस इतिहास मैंने बता दिया, 4 से 5 बार बिल्कुल सेम वैल्यू पे एसएससी ने पूछा है, सेम, मतलब वैल्यू भी नहीं चेंज किया है, रट लेते हैं बच्चे इसका। आइए अब देखो, जिनकी क्लासेस भाई छूटी हैं तो लेक्चर देख लेना, तो आपका ये पहला पेज पूरा हो जाएगा। एक दो आप फंसोगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक दो नहीं फंसोगे, उस पर हम लोग बात करेंगे, अभी पहली शीट में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं, पहली शीट में 2-3 क्वेश्चन है जो मेरे वाले हैं, बताने वाले हैं, है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, उसमें आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। अब आइए, हाँ क्वेश्चन नंबर, मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं और बहुत इसी में आज की क्लास भी थोड़ा हो जाएगी, सीख लेंगे। 28 कैसे करते हैं, 28 अप्रोच क्या है 28 का, और इसमें जो कुछ मैं आपको बताऊंगा बस आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, बहुत सारी बातें। सबसे पहला काम है आपको मन से 28 की लैंग्वेज को पढ़ना है। आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, वॉटएवर, आपको बस पढ़ना है। देखिए 28, जब एक बंदा 8 की स्पीड से स्कूल जाता है, सोचो एक घर है, इस घर से वो स्कूल की तरफ चला, और जब वो स्कूल की तरफ चला तो स्पीड उसकी क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्कूल तो पहुंचा, लेकिन पहुंचने में उसको 2.5 मिनट लेट है। यार ये देर से पहुंचा, लेट पहुंचा, डांट वाट पड़ी तो अगले दिन थोड़ा तेज चला 10 की स्पीड से। अब जब ये स्कूल पहुंचा तो 5 मिनट अर्ली, पहले पहुंच गया। यस, ये पहले पहुंच गया। तो कह रहा है घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। सब लोग ध्यान देना। सबसे पहले इसका स्कूल का मेथड प्रॉपर एकदम जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आइए वो स्कूल का मेथड बताते हैं। स्कूल के टीचर्स हम लोगों को सिखाते हैं कि बेटा डिस्टेंस आप डी मान लो। क्या मान लिया? डी मान लिया। बेसिकली डी किलोमीटर मान लिया। अब आप बताइए, सब लोगों को पता होगा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप बताइए, जब मैं 8 की स्पीड से गया, सब लोग अपने आप को फील करो कि तुम ही चले हो 8 की स्पीड से स्कूल गए, 8 की स्पीड से गए, तो टाइम कितना लगा होगा? d/8 आया ये d/8, और ये d/8 किस में आया? आवर्स में। बताइए d/8 सबको आया कि नहीं आया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कौन सा टाइम है? जब मैं 8 की स्पीड से गया, स्कूल पहुंचा। नीचे वाला टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन, अरे यार स्पीड, 10 है ना। ये वाला टाइम है जब मेरी स्पीड 10 है, ये वाला टाइम है जब मेरी स्पीड 8। पक्का? पीछे श्याम जी बताइए, टाइम ज्यादा किस में लगेगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? ऊपर वाले में। क्यों? बस, तो इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? आप सही बता रहे हो, बता रहे हो कि बगल वाला हेल्प कर रहा है। बाकी लोग खैर इसमें बच गए हो गए। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा किस में लग रहा है? ऊपर वाले में। तो जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो ऐसे निकालूंगा, d/8 माइनस d/, ये दोनों के टाइम का अंतर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? ये दोनों के टाइम का अंतर, और यहां पे दोनों के टाइम का अंतर क्या होगा? हाँ,
2.5 7.5 मिनट में होगा। अच्छा ये घंटे घंटे में है तो इसको हम घंटे बदलने के लिए 60 का भाग, तो ये भी टाइम का डिफरेंस होगा 7.5, और ये दोनों के टाइम का डिफरेंस जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर। अब बात आती है सर मुझे नहीं समझ में आया 7:30 कैसे हुआ। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, स्कूल का कोई टाइम मान लो पहुंचने का, जो तुम्हारा दिल हो, 8 बजे 9 बजे 10 बजे। 8 बजे मान लें, 8 बजे मान लेते हैं, चलो मान लो स्कूल 8 बजे पहुंचना था। अगर 8 बजे पहुंचना था, घड़ी का टाइम था 8 बजे पहुंचना था, और मैं स्कूल पहुंचा कितने बजे, 2.5 मिनट लेट, तो 8 बजे से कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया, 2.5 मिनट लेट। घड़ी में क्या टाइम 8 बज रहा होगा, अच्छा घड़ी में कितना बज रहा होगा, 9 बज के बता रहे हो, 2.5 मिनट लेट कितना होगा। हद है यार, ये बात बाहर तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि अगर आप 8 बजे का स्कूल है 2.5 मिनट लेट पहुंचे तो बताओ घड़ी में टाइम क्या है। आजकल यही सब पढ़ाया जाता है, यही सी मजा आती है तुमको, हम इसके अगेंस्ट हैं। ये सब तो बच्चे को खुद आना चाहिए। बताइए, 8:02:30। नहीं समझ में आ रहा है, 8:02:30। कंफर्म, 8:02:30, मतलब मैं स्कूल पहुंचता 8:02:30। ये आपको लिखना आता है ऐसे। और जब मैं यहां पे पहुंचा, इस स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। ये तो घर बता लोगे कितना, 7:25, मैं पहले ही पहुंच गया। स्कूल 8 का है, हम 5 मिनट पहले जाकर गेट पे खड़े हो गए। गेट खुला नहीं था, गेट तो 8 ही बजे खुलेगा। अब आप बताइए इन दोनों के टाइम का अंतर आप देखो, आपको कितना अंतर दिख रहा है। जब तुमको 8:02:30 लिखना नहीं आता तो अंतर कहां दिख रहा होगा ना, लेकिन वाकई में देखो तो अंतर है। अगर ये टाइम वास्तव में 8 बजे स्कूल का है तो यहां पे ये कितना रहा, 2.5 मिनट, और इधर कितना रहा, तो दोनों का गैप जो होता है क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। यस या नो, नहीं समझ में आ रही है। बाकी फिर भी जो लोग बैल बुद्धि वाले हैं, मुझे शॉर्टकट भी इसका आता है। जब कभी भी लेट और पहले हो तो टाइम का डिफरेंस जब निकालना हो तो ऐड कर देना। ये देखो अच्छा लग गया होगा, लेकिन इससे आपका दिमाग कहाँ डेवलप हुआ। आप पहले भी कुंद थे, अभी भी कुंद हो और आगे भी कुंद रहोगे। मैथ को मैथ पढ़ो यार, मैथ्स की तरह पढ़ो, रट के कब तक आगे बढ़ोगे। आया लो, मैं चाहता सर ये पहले आपको बताना चाहिए था। नहीं, मैं पहले बताता हूँ, मेरे नेचर में नहीं है, मेरे नेचर में इस चीज़ को सिखाना कि क्यों ऐड होता है। बाकी लोग रटा दिया मैंने, बाकी आप लोग खुश हो लो यार जिनको रटना है। लेट जब भी देर और पहले, तो टाइम का अंतर कैसे निकालोगे, और जब दोनों लेट होंगे तो टाइम का डिफरेंस कैसे निकालोगे, घटा के। देखो कितना मजा आ रहा है। और जब दोनों देर देर हो जाएंगे तो भी कैसे निकालोगे, घटा के। पहले पहले होगा तो भी क्या निकालोगे, घटा के। लेकिन जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या करेंगे, जोड़ के। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। मजा ऐसे आपको आ रहा है लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसको फील करना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है 7:30 कैसे हुआ, 60 से क्यों भाग किया, क्लियर है। बिहारी तुम्हें नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया आपको, बड़ी समस्या है। आप सुनिए, हम एकदम बहुत ऐसा समझाएंगे कि आप जीवन में नहीं भूल पाओगे। आप बिहार की हो, मान लीजिए आप आज से 5 साल पहले बिहार गई थी। कितने साल पहले, 5 साल पहले। और फिर आप आज से 2 साल बाद बिहार जाओ, तो जब 2 साल बाद बिहार जाओगी तो वहां पे जाके क्या कहोगी, कितने साल हो गए हमको बिहार आए हुए, 7 साल। ये कैसे बताया आपने, ये अपने पे बात आ गई। ये क्वेश्चन है, फील करो। वही चीज है, आप स्कूल पहुंची तो 2.5 मिनट लेट पहुंची। 8 बजे के स्कूल था, आप पहुंची 8:02:30। आपको जैसे मैंने डांटा तो आप एक दिन जल्दी आ गई 7:55 पे, तो अंतर कितना हुआ, आ गया, वही लिखा है, ये 7:30 ही लिखा है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब आप बताइए, मतलब आपको लग नहीं रहा था कि आसान चीज है, बस हम समझ नहीं पा रहे थे। हम क्या बोल रहे थे, हम और बोलेंगे अगर तुमको अगली बार नहीं आया तो, ठीक है।
अब जो लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं सॉल्व कर लो, जो नहीं सॉल्व कर पाते हैं बोर्ड पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो। ये थोड़ी देखने आए हो यार, ये तो सॉल्व कर लो थोड़ा। कर लिया सॉल्व, देखो कितना आएगा। हाँ 5 मिनट में होगा कि सेकेंड में? आर में होगा। मैंने आपसे पहले दिन बोला हमारी क्लास में जिंदा रहोगे तो आंसर फटाफट आएंगे, और केवल शरीर रहेगा तो आंसर नहीं आएंगे। 5 किलोमीटर में आएगा, बिकॉज 5 क्या है? डिस्टेंस है। बी एक्टिव यार। अच्छा इसको सॉल्व करना आ गया ना सबको? तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? इस क्वेश्चन के लिए एक विशेष ट्रिक होती है, बहुत फेमस है इसलिए मैं बता रहा हूं, और उस ट्रिक का प्रूफ यहीं से आता है। अगर उस ट्रिक के कोई माता पिता पूछे कहां से पैदा हुए हैं तो यही सामने लिखा हुआ है। बस इसकी जगह एक्स कर लेंगे, इसकी जगह वाई कर लेंगे। ये नोट हो गया सबका? अच्छा नोट करो, फिर हम आपको ट्रिक बता देते हैं। नोट करिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मैं बार बार कह रहा हूँ रेशियो वाले का, मतलब इस सब चीज़ों का यूज़ आपके ट्रेन में बहुत है, बहुत ज़्यादा। देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन हो, सब लोग देख लो, मान लो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई बंदा x की स्पीड से गया, वही बंदा y स्पीड से गया, या कोई दो बंदे गए, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस y इंटू टाइम का डिफरेंस। इससे हमेशा आंसर डिस्टेंस का निकल के आता है। सर जरा इसको एक्सप्लेन करिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों स्पीड के लिए डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दो स्पीड है, डिस्टेंस तो सेम है, घर से स्कूल तो नहीं बदला ना, घर से स्कूल तो वही रहा ना, ठीक है। तो आप देखेंगे, बस याद रखना जो बड़ा वैल्यू हो वो बड़े की तरफ रखेंगे। जैसे यहाँ पे ये 10 बड़ा है तो 10 इंटू 8 अपॉन 10 माइनस 8। और टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस आपको देखना है ये, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? बस ये ध्यान देना कि वो मिनट में आ रहा है, और ये सब किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको क्या कर देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इस बात को याद रखे होते हैं, तो वो हमारे स्कूल की तरह से इक्वेशन बनाने का टाइम जो उनका 10-15 सेकेंड है वो बच जाता है। और ये अगर आपने इसको भी सॉल्व किया होगा तो यही फॉर्मेट बनता है। अगर आप देखो ध्यान से, पूरा सॉल्व करो तो यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत स्पेशल चीज़ है, लेकिन ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर हमारे 10 सेकेंड भी किसी में बच रहे हैं तो वो मुझे बताना मेरा धर्म बनता है। ऑनलाइन में 5-5 सेकेंड की वैल्यू होती है, एक एक सेकेंड, कई बार तो मतलब पूरा हो गया, बस ख़त्म, कंप्यूटर है ना, बोल गया। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, और इसको आप अप्लाई करेंगे कई जगह तो आपको अच्छा लगने लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर था आपका 28, आप 29 में अगर आप देखें, अगर आप रिलैक्स होके देखें 29, थोड़ा आराम से, और आप इस अप्रोच को, क्या अप्रोच तो नहीं कहेंगे, इट इज़ अ ट्रिक, आप इसे अप्लाई करेंगे, यू विल सी यू गेट द आंसर। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका लग जाएगा। आइए देखिए, बंदा पहले चला 5 की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर, तो पहुंचा कितना लेट? 5 मिनट देरी से पहुंचा, देरी, लेट पहुंचा, देरी। और जब 6 की स्पीड से चला, हेलो, जब 6 की स्पीड से चला तो वो पहुंच गया, वो भी किस पर? टाइम पे पहुंच गए। वर्ड समझ रहे हैं आप? ये पहुंचा ऑन टाइम, बिल्कुल एकदम टाइम पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस आप डी मान लो,
अब आप बताइए d बराबर 6 गुणित 5, जो ऊपर आप स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं का डिफरेंस, ऐसे रटा जाता है। और फिर इनके टाइम का डिफरेंस, क्या लगता है इस बार टाइम का डिफरेंस क्या होगा? 5 मिनट होगा। और इसको हम 60 से क्यों भाग कर रहे हैं? आपको सच बताओ, ये 5 फर्क समझ में आया? स्कूल 8 बजे का होता, मान लो सर आप 8 बजे, क्वेश्चन में तो नहीं दिया, ये मैं मान रहा हूं, तो 5 मिनट लेट का मतलब है कि मैं कितना पे पहुंचता? 8:05 पे पहुंचता। और अगले दिन मैं 8 बजे पहुंच गया, तो 8:05 और 8 में फर्क कितना रहा? आ गया कि नहीं आ गया? मिनट है तो इसको ऐसे कि इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। जो भी है खत्म बात है, आप समझ लो। है ना? थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये सब लगातार हैं। थर्टी 39 तक लगातार लगा डालें आप। आपको 5 मिनट दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 39 विदाउट एनी गैप। और अपने आप में लगाओ ध्यान से, टेंशन न लो, बिना गैप के बिना उसके लगाइए। हाँ वो कठिन भी है। चलिए बताइए, मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 7.5, 31, 20 आ रहा है। हाँ अच्छा 10 किलोमीटर आ रहा है। 32 का 30 आ रहा है। 33, 40 आ रहा है। 34, 1 किलोमीटर। 35, 40 किलोमीटर। 36, 25, ठीक है। 37, हाँ 30 किलोमीटर। 38, 6 किलोमीटर, दैट्स गुड। 39, हाँ 6 या 3? 3 किलोमीटर, ओके। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके आंसर में आपको कंट्रोवर्सी है? 31 वाले में दिक्कत है तुम्हें? देखो 31 वाले में ये दिक्कत है क्योंकि तुमको लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता है। 20 की स्पीड से गया तो 20 मिनट लेट पहुंचा है, 5 बढ़ा देता है। यू नो व्हाट इट मीन। अब स्पीड क्या हो गई, समझ पाए आप? अब स्पीड देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। पहले स्पीड कितनी थी? पहले 20 स्पीड थी, अब स्पीड कितनी हो गई? 25। बेटा लैंग्वेज को समझो। तो क्वेश्चन ने कहा है 10 मिनट पहले कितना लेट पहुंचता था? 20 मिनट लेट। अब कितना लेट पहुंच रहा है? दोनों ही बार लेट है। तुम लोगों ने ऐड तो नहीं कर दिया? जब दोनों ही लेट और लेट हो गया तो क्या हो गया? माइनस। तो डिस्टेंस एक नंबर फॉर्मूला है, ट्रिक जिसे बोलते हो आप। 25 इंटू 20, 25 माइनस 20 इंटू 10/60। तो क्या इससे आंसर मैच नहीं कर रहा है? आप चेक कर लो। अच्छा इंग्लिश में शायद 15 है, तो इस हिसाब से आंसर क्या आ रहा है? और इंग्लिश के हिसाब से एक सेकेंड, ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदी के हिसाब से भी सेम आ रहा है, इंग्लिश के हिसाब से सेम। हिंदी में 50/3 आ रहा है। हाँ तो ये हिंदी में शीट में करेक्शन है।
आपको हिंदी वाले बच्चों को जहां पे लिखा है क्या 10 मिनट लेट, इंग्लिश में क्या लिखा है वहां पे? नहीं 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 नहीं, 20 है, उसके बाद जो दूसरा 5 है वो 5 नहीं, कितना है? अच्छा, वो जो शुरुआत में 20 है उसकी जगह चेंज है, कितना है वहां पे? अच्छा, 20 मिनट लेट की जगह वहां पे इंग्लिश वाले जिनके पास हिंदी की शीट है उनके में क्वेश्चन नंबर 31 में एक करेक्शन है। वो करेक्शन ये है कि जहां पे 20 मिनट है वहां पे क्या होना चाहिए? 15 मिनट, ऐसा है। अच्छा, डिस्टेंस में चेंज है। मुझे लग रहा मैं इंग्लिश की शीट उठा ही लूं, मैंने थी उसको दे दिया है ना। यहां पे चेंज करना है, तो अगर यहां चेंज होगा तो यहां भी चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है भाई? ये अगर हम चेंज कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना। फिर हिंदी वालों के हिसाब से आंसर कितना आया? जिनके पास हिंदी की शीट है वो ऑप्शन 50/3 कर लो, बात खत्म। कोई ऑप्शन उठा के ABCD में चेंज कर लो। और इंग्लिश वालों ने तो आंसर निकाल ही लिया होगा। बराबर है बात है, बस इतनी सी बात है, इसमें आपको टेंशन लेना ही नहीं, बिल्कुल आपको 1% भी तनाव नहीं लेना है। अब आप सुनिएगा बहुत अच्छे से, एक लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट, हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 46 बी। 46 को, अच्छा आपका अगर हिंदी मीडियम है तो 46 नंबर, नहीं इतना तो आता होगा। 46 पढ़िए लास्ट। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट शीट में भी है। ये जो 46 है ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट शीट में शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, है या इस टाइप का है। वो बाई मिस्टेक आप पहुंच गया था वहां पे। देखिए वर्ड पढ़िए, एक बंदा अपनी स्पीड को कितना बढ़ाता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पहले उसकी स्पीड मान लो x है, अब उसकी स्पीड क्या है? x प्लस, अब बताओ, पहले x है अब x प्लस 3 है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है जब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम क्या लगेगा उसे? 40 मिनट कम लगेगा। मतलब पहले मान लो एक तरीके से यहां से यहां तक पूरा टाइम लगा t मिनट, तो अब इसको यहां से यहां तक कितना लगेगा? t माइनस 40 मिनट। और ये हमने मान लिया ये x किलोमीटर पर आ रहा है, इतना x किलोमीटर पर। सबसे पहली बात तो आपको समझना है, हमारे पास ओरिजिनल स्पीड नहीं है। जो हम लोगों ने अभी अब 10-12 क्वेश्चन लगाया उसमें हर बार में क्या था? ओरिजिनल स्पीड थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ओरिजिनल स्पीड नहीं है। क्या बोल रखा है कि जो भी स्पीड है उसमें आपने 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया है? बढ़ा। पहले तो लैंग्वेज की आपको यहाँ पे बात को समझना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए मैंने पहले स्पीड x मान लिया है, तो बाद की स्पीड क्या हो गई? अब आपको मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ और ज़रा देखूँ कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 माइनस x इंटू 40 अपॉन 60। क्या आप ये बात डाइजेस्ट कर पाए? मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर दे रहा हूं। x प्लस 3, ये सिंप्लीफाई होके 3 आ जाएगा। इसको ऐसे रहने दो थोड़ी देर के लिए। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वही फॉर्मूला है, कौन सा? डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम का बोलो भाई, यही तो है कि नहीं? कंफर्म? ये बात क्लियर है? अब आप बताइए, हमारे पास ओरिजिनल स्पीड नहीं थी तो हमने उसको x मान लिया, उन्होंने कहा उसको मैं 3 बढ़ा दिया गया, भाई 3 बढ़ा दिया गया।
ये स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा माइनस छोटी स्पीड, कम स्पीड। इनके टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, ये टी मिनट लग रहा है, यहाँ पे टी -40। तो बताओ दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना आएगा, 40 मिनट का आएगा, 40 मिनट आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करके इसको किस में चेंज कर दे रहे हैं। आ गया समझ में? अगर ये नहीं आया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। ये आया कि नहीं आया, कंफर्म 100%? तो बताइए जो सेकेंड सिचुएशन है, बोलो क्या दे रखी है। सेकेंड में कह रहा है अगर हम इसकी स्पीड क्या कर दें, शाबाश, ये बहुत अच्छी बात बताई, 2 घटाने का मतलब होता है -2। और अब क्या हो रहा है, जब हम स्पीड घटा दे रहे हैं तो पहले टाइम अगर t मिनट लग रहा था सॉरी, अब टाइम लग रहा है, शाबाश बेटा, डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ से जब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो अब हम लोग स्मार्ट हो गए हैं, तो डायरेक्ट में लिख दूँ x -2, इन दोनों में डिफरेंस कितना है और टाइम का डिफरेंस कितना है, अपॉन का। अगर आपको समझ में आया होगा तो 40/60 एकदम क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो यही दिख रहा होगा चढ़ गया इसके ऊपर। यस, अभी देखिए मैंने ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन नहीं बताया है, मात्र 99% अभी तक मैंने बताया है। और इसके आगे हिम्मत हो तो ये होमवर्क है, घर से करके ले आना। जस्ट 1% लेफ्ट, 99% क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। ये टास्क है, एक ही टास्क दे रहा हूँ, और ये सेकेंड शीट एक बार आप अटेम्प्ट करना, बहुत मज़ा आएगा। आज की क्लास ओवर, इसको नोट करके ही आप उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे। जिसे नहीं नोट करना है वो भी 1 मिनट बैठा रहेगा, ठीक है? इसके आगे सोचना कि पीला और पिंक बराबर होता है, बराबर कर देना, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा। पा से पीला, पा से पिंक, दोनों को बराबर करना, x कट जाएगा, है ना? हाँ, x की वैल्यू 12 आ गई। अब आगे खुद सोचना, मैं नहीं बताऊंगा कि इसकी वैल्यू चाहे आप पीले में रखो चाहे आप पिंक में रखो, तो वहाँ से d डायरेक्ट आ जाएगा। ये खुद सोचना है, ये सब टास्क हैं आपके पास। जिनको आ गया है, अगर आप उनसे कोई बच्चा बाद में पूछे यार क्या बता दिया सर ने, है ना, तो उनको तुम बताना नहीं,